हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। आपके अपने चैनल स्टडी इन होम विद प्रियंका पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएफ हुसैन, जो कि अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बनने वाले प्रश्न हैं वो आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो लोग इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स की परीक्षाओं में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आपको इसी वीडियो में टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएफ हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? एमएफ हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में। बी, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। सी, शिमला में। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो एमएफ हुसैन का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? उत्तर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में। यानी एमएफ हुसैन का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में हुआ था। और गांव का नाम पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? पंढरपुर गांव। कौन सा हो जाएगा? पंढरपुर गांव। तो एमएफ हुसैन का जन्म, गांव का नाम पूछा जाए कि गांव क्या नाम क्या है, तो पंढरपुर गांव हो जाएगा। और ज़िला पूछा जाए सोलापुर ज़िला, और राज्य पूछा जाए तो महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में पंढरपुर गांव में एमएफ हुसैन का जन्म हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये, एमएफ हुसैन का जन्म हुआ था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, 17 सितंबर 1915 ईस्वी को। बी, 15 सितंबर 1914 ईस्वी को। सी, 13 सितंबर 1912 ईस्वी को। या डी, 10 सितंबर 1915 ईस्वी को। तो एमएफ हुसैन का जन्म कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा ए, 17 सितंबर 1915 ईस्वी को। यानी 17 सितंबर 1915 ईस्वी को एमएफ हुसैन का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में पंढरपुर गांव में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएफ हुसैन का पूरा नाम था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है कि पूरा नाम बताइए इनका। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। मकबूल फ़िदा हुसैन। बी, मोहन फ़िदा हुसैन। सी, महेंद्र फ़िदा हुसैन। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो एमएफ हुसैन का पूरा नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा ए, मकबूल फ़िदा हुसैन। मकबूल फ़िदा हुसैन एमएफ हुसैन का पूरा नाम था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएफ हुसैन प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो एमएफ हुसैन है वो क्यों प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, अपने घोड़ों के लिए। बी, अपने शेरों के लिए। सी, अपने चीतों के लिए। या डी, अपने हाथियों के लिए। तो एमएफ हुसैन जो हैं वो किस लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? उत्तर हो जाएगा ए, अपने घोड़ों के लिए। अर्थात एमएफ हुसैन जो है वो अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एमएफ हुसैन ने घोड़ों की ही पेंटिंग बनाई है, तो इसलिए वो अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एमएफ हुसैन को प्रमुख रूप से जाना जाता है। एमएफ हुसैन को प्रमुख रूप से जाना जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, समकालीन चित्रों के लिए। बी, आधुनिक चित्रों के लिए। सी, दोनों के लिए। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो एमएफ हुसैन को प्रमुख रूप से जाना जाता है। उत्तर हो जाएगा समकालीन चित्रों के लिए। समकालीन चित्रों के लिए एमएफ हुसैन को प्रमुख रूप से जाना जाता है। फिर छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देवलाली कर से हुसैन ने पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो देवलाली कर हैं उनसे हुसैन ने जो पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की है वो कहाँ प्राप्त की है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, मध्य प्रदेश में। बी, इंदौर में। सी, छत्तीसगढ़ में। या डी, उत्तर प्रदेश में। तो देवलाली कर से हुसैन ने पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण कब की या ग्रहण कहाँ की? तो उत्तर हो जाएगा बी, इंदौर में। यानी इंदौर में देवलाली कर से हुसैन ने पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कलाकार ने अपना करियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट प्रिंटर के रूप में आरंभ किया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि पूछा जाता है कि किस कलाकार ने अपना जो करियर है वो सिनेमा पोस्टर और कटआउट प्रिंटर के रूप में आरंभ किया। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, अवनींद्र नाथ टैगोर। बी,
मकबूल फ़िदा हुसैन, सी राजा रवि वर्मा या डी कृष्ण जी हवाला जी आरा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी मकबूल फ़िदा हुसैन। यानी एम.एफ. हुसैन एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपना करियर की शुरुआत जो है वो सिनेमा पोस्टर और कटआउट प्रिंटर के रूप में की। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाए गए चित्र हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए लैंप और मकड़ी, बी नीली रात, सी भारत माता या डी ये सभी। तो मैं आपको बता दूं कि जो एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाए गए जो चित्र हैं वो लैंप और मकड़ी भी है, नीली रात भी है और भारत माता तो है ही। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी ये सभी। लैंप और मकड़ी भी एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाए गए चित्र हैं, नीली रात को भी बनाया गया है और भारत माता तो प्रसिद्ध है ही। क्योंकि सबसे विवादित चित्र पूछा जाए कि सबसे विवादित चित्र एम.एफ. हुसैन का कौन सा है, तो यही है भारत माता। तो हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? डी ये सभी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मदर टेरेसा कैनवास पर बनी चित्रों की एक श्रृंखला है जो वर्तमान में संग्रहित है। यानी मदर टेरेसा है वो कैनवास पर बनी एक चित्रों की श्रृंखला बनाई गई है जो कि किसके द्वारा बनाई गई है? एम.एफ. हुसैन की द्वारा बनाई गई है। मदर टेरेसा जो सीरीज है तो वो वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, बी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में, सी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर में या डी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में। तो जो मदर टेरेसा जो सीरीज है वो वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? उत्तर हो जाएगा हमारा ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में जो मदर टेरेसा की जो सीरीज है वो वर्तमान में संग्रहित है। और ये किस पे बनाई गई है पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि जो एम.एफ. हुसैन है, एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाई गई जो मदर टेरेसा जो सीरीज है वो किस पर बनाई गई है? तो कैनवास पर बनाई गई है। और कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मनमौजी कलाकार किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछ लिया जाता है कि मनमौजी कलाकार किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए प्रदोष दास गुप्ता को, बी मकबूल फ़िदा हुसैन को, सी असित कुमार हल्दर को या डी सतीश गुजराल को। तो मनमौजी कलाकार जो है वो किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा बी मकबूल फ़िदा हुसैन को हम मनमौजी कलाकार के रूप में भी जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1967 ईस्वी में एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित फिल्म थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर को बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन को हम फिर से एक बार पढ़ेंगे कि 1967 यानी 1967 ईस्वी में एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित फिल्म थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर को बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए गोल्डन बियर पुरस्कार, बी गोल्डन डियर पुरस्कार, सी सिल्वर बियर पुरस्कार या डी सिल्वर डियर पुरस्कार। तो 1967 ईस्वी में एम.एफ. हुसैन को जो उनके द्वारा बनाई गई जो फिल्म थी थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, इस पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? उत्तर हो जाएगा ए गोल्डन बियर पुरस्कार। गोल्डन बियर को हम हिंदी में क्या कहेंगे? स्वर्ण भालू। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? गोल्डन का मतलब हो जाएगा हमारा स्वर्ण और बियर का मतलब हो जाएगा भालू। तो स्वर्ण भालू पुरस्कार या गोल्डन बियर पुरस्कार जो है वो एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाई गई जो फिल्म है थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, इस फिल्म पर उन्हें पुरस्कार मिला था। और ये कब मिला था? 1967 ईस्वी में यानी 1967 ईस्वी में इन्हें इस फिल्म पर इन्हें गोल्डन बियर पुरस्कार या स्वर्ण भालू पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाएगा, दूसरा क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर जो मूवी है या फिल्म है इसको कब बनाया एम.एफ. हुसैन ने? तो 1967 ईस्वी में। और कौन सा पुरस्कार मिला? तो गोल्डन बियर पुरस्कार मिला। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हुसैन की वर्ष 2000 में गजगामनी नामक फिल्म में अभिनेत्री कौन थी? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो एम.एफ. हुसैन हैं उनके द्वारा जो बनाई गई जो फिल्म है गजगामनी, जो कि कब बनाई गई? 2000
में यानी वर्ष 2000 में गजगामिनी नामक जो फिल्म है तो उसमें अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए माधुरी दीक्षित, बी तब्बू, सी श्रीदेवी या डी रानी मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए माधुरी दीक्षित। क्योंकि गजगामिनी नामक जो मूवी है जो कि एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाई गई थी 2000 में, तो इसमें जो अभिनेत्री थी वो कौन थी? माधुरी दीक्षित थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे भी करके पूछ सकता है कि गजगामिनी नामक जो मूवी है हुसैन के द्वारा बनाई गई है वो कब बनाई गई? तो 2000 ईस्वी में बनाई गई है। और पूछ लिया जाए कि इसमें अभिनेत्री कौन थी? तो माधुरी दीक्षित थी। या पूछ लिया जाए कि गजगामिनी जो मूवी है वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो हुसैन के द्वारा बनाई गई है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है कि जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप्स है वो संबंधित है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए एम.एफ. हुसैन से, बी फ्रांसिस न्यूटन सूजा से, सी सैयद हैदर रजा से या डी ये सभी। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट जो ग्रुप है वो संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएगा? डी ये सभी से। यानी एम.एफ. हुसैन, फ्रांसिस न्यूटन सूजा और सैयद हैदर रजा ये तीनों ही प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहेंगे? पैग ग्रुप। यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से एम.एफ. हुसैन, सैयद हैदर रजा और फ्रांसिस न्यूटन सूजा ये तीनों ही संबंधित हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हुसैन पर किस कलावाद का प्रभाव है? हुसैन पर किस कलावाद का प्रभाव है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए घनवाद, बी अभिव्यंजनावाद, सी प्रभाववाद या डी उत्तर प्रभाववाद। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए घनवाद। यानी हुसैन पर घनवाद कलावाद का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हुसैन के बेटे का नाम क्या था? हुसैन के बेटे का नाम क्या था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए शमशाद, बी रमजाद, सी बेहजाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो हुसैन के बेटे का नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा हमारा ए शमशाद। शमशाद जो है वो हुसैन के बेटे का नाम था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के ऐसे कौन से एकमात्र कलाकार हैं जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत के ऐसे कौन से एकमात्र कलाकार हैं जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए मकबूल फ़िदा हुसैन, बी सैयद हैदर रजा, सी अमृता शेरगिल या डी अवनींद्र नाथ टैगोर। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए मकबूल फ़िदा हुसैन। यानी भारत के ऐसे एकमात्र कलाकार हैं मकबूल फ़िदा हुसैन जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हुसैन ने कतर की नागरिकता कब ग्रहण की? हुसैन ने कतर की नागरिकता कब ग्रहण की? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 2007 ईस्वी में, बी 2010 ईस्वी में, सी 2011 ईस्वी में या डी 2013 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी 2010 ईस्वी में। यानी हुसैन ने जो कतर की नागरिकता है वो 2010 ईस्वी में ग्रहण की। और क्यों ग्रहण की थी? क्योंकि उनकी जो एकमात्र चित्र था भारत माता, कौन सा था ये? भारत माता, जो कि विवादित पेंटिंग थी इनके द्वारा बनाई गई, तो इसलिए इन्हें भारत छोड़ना पड़ा था। तभी इन्होंने 2010 ईस्वी में कतर की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज फिल्म में अभिनेत्री कौन थी? इससे पहले जो गजगामिनी नामक मूवी थी तो उसमें अभिनेत्री कौन थी? माधुरी दीक्षित थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज फिल्म में अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए तब्बू, बी माधुरी दीक्षित, सी रानी मुखर्जी या डी श्रीदेवी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए तब्बू। यानी जो तब्बू हैं वो मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज फिल्म में अभिनेत्री के रूप में थी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदू देवी देवताओं का
आधुनिक चित्रण करने वाला मुस्लिम चित्रकार है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो हिंदू देवी देवताओं का जो आधुनिक चित्रण करने वाला जो चित्रकार है जो कि मुस्लिम है वह कौन है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए सैयद हैदर रजा, बी एम.एफ. हुसैन, सी फ्रांसिस न्यूटन सूजा या डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदू देवी देवताओं का जो चित्रण करने वाला जो मुस्लिम चित्रकार है वो कौन हो जाएगा। बी एम.एफ. हुसैन। यानी एम.एफ. हुसैन एक ऐसे मुस्लिम चित्रकार थे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में अब तक के सबसे विवादित कलाकार कौन हैं। भारत में अब तक के सबसे विवादित कलाकार कौन हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए राजा रवि वर्मा, बी मकबूल फिदा हुसैन, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी अमृता शेरगिल। तो भारत में अब तक के सबसे विवादित कलाकार कौन माने जाते हैं। उत्तर हो जाएगा हमारा बी मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन एक ऐसे विवादित कलाकार हैं, मतलब एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें भारत में सबसे विवादित कलाकार के रूप में जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, क्योंकि उनकी एक विवादित पेंटिंग है जिसका नाम क्या है, भारत माता। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुसैन के सर्व विवादित पेंटिंग नग्न भारत माता निर्मित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नया क्वेश्चन है ये, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हुसैन के सर्वविवादित जो पेंटिंग है नग्न भारत माता वह निर्मित है, यानी किस रंग से निर्मित है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए लाल रंग से, बी गुलाबी रंग से, सी पीले रंग से या डी हरे रंग से। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, बी गुलाबी रंग से। यानी एम.एफ. हुसैन ने जो नग्न भारत माता का जो चित्र बनाया था वह गुलाबी रंग से बनाया था उन्होंने, जो कि सर्वविवादित पेंटिंग है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1950 ईस्वी में हुसैन के चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी आयोजित कहाँ हुई है। यानी जो 1950 ईस्वी में हुसैन की जो पहली एकल प्रदर्शनी है वह कहाँ आयोजित हुई थी। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए जहांगीर कला दीर्घा मुंबई में, बी चित्रकूट आर्ट गैलरी कोलकाता में, सी कला भवन गुवाहाटी में या डी धूमीमल आर्ट गैलरी नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ए जहांगीर कला दीर्घा मुंबई में। यानी मुंबई की ही जहांगीर कला दीर्घा है, उसमें हुसैन की चित्रों की जो पहली एकल प्रदर्शनी है वो आयोजित हुई थी। और कब आयोजित हुई थी, 1950 में, यानी 1950 ईस्वी में हुसैन की चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी जहांगीर कला दीर्घा मुंबई में आयोजित हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम.एफ. हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला। एम.एफ. हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण या डी ये सभी। तो एम.एफ. हुसैन को जो पुरस्कार मिला है वो कौन सा मिला है, उत्तर हो जाएगा हमारा ये सभी, अर्थात पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों ही पुरस्कार भारत सरकार द्वारा एम.एफ. हुसैन को दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, डी ये सभी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुसैन शैली की विशेषता क्या थी। यानी हुसैन शैली, यानी जो एम.एफ. हुसैन है उनकी शैली की विशेषता क्या थी। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए मोटी रेखाओं में घिरी आकृतियाँ, बी पतली रेखाओं में घिरी आकृतियाँ, सी चौड़ी रेखाओं में घिरी आकृतियाँ या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हुसैन शैली की जो विशेषता थी वो क्या थी, उत्तर हो जाएगा हमारा ए मोटी रेखाओं में घिरी आकृतियाँ। मोटी रेखाओं में जो घिरी आकृतियाँ हैं वो हुसैन शैली की विशेषता मानी जाती हैं। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, जो कि क्या कह रहा है, हुसैन की मृत्यु कब हुई। इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि एम.एफ. हुसैन है उनकी मृत्यु कब हुई। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 9 जून 2011 ईस्वी को, बी 8 जून 2010 ईस्वी को, सी 9 मई 2011 ईस्वी को या डी 5 मई 2010 ईस्वी को। तो हुसैन की मृत्यु जो है वो 9 जून 2011 ईस्वी को हुई। 9 जून 2011 ईस्वी को हुसैन की मृत्यु हुई थी। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस।
आप लोगों को ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।